हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 प्रज्ञा जो हिंदी की पुस्तक है उसमें से पाठ 11 जिसका नाम है आत्मनिर्भरता, जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ये निबंध है उनका लिखा हुआ, बहुत ही अच्छा निबंध है आत्मनिर्भरता। तो इस पाठ को आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसके अर्थ को समझने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं जिसका नाम है आत्मनिर्भरता। तो सबसे पहले इस आत्मनिर्भरता शब्द को ही समझ लेते हैं। आत्मनिर्भरता माने होता है अपने ऊपर निर्भर होना, अर्थात किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना, अपने सारे काम स्वयं करना, अपने सारे निर्णय स्वयं लेना, इसको कहते हैं आत्मनिर्भरता। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे नवयुवक हैं, उनको आत्मनिर्भरता का पाठ इस पाठ के द्वारा रामचंद्र शुक्ल जी ने समझाया है। तो अब इस पाठ को हम देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है, विद्वानों का ये कथन बहुत ठीक है कि नम्रता स्वतंत्रता की धात्री या माता है। तो कवि ने कहा कि विद्वानों ने ये कहा है, बहुत से विद्वानों ने जो ये कहा है बहुत ही ठीक कहा है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है, कि स्वभाव में जो नम्रता है, विनम्रता है, वही हमारी स्वतंत्रता है। विनम्रता मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के स्वभाव में होना आवश्यक है। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि तो सभी लोग इस बात पे मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि जो आत्म संस्कार हैं, जो हर व्यक्ति के भीतर जो संस्कार होते हैं, वो जो संस्कार या स्वभाव होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता की भी ज़रूरत होती है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, चाहे वो नम्रता से ही उत्पन्न हो। तो कहते चाहे उसके अंदर थोड़ा अभिमान भी हो सकता है, थोड़ी विनम्रता भी हो सकती, दोनों का मेल हो सकता है, और चाहे केवल विनम्रता ही हो। ये बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। तो जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन को मर्यादा के साथ, नियम के साथ जीना चाहता है, उसके लिए जो विनम्रता का गुण है वो बहुत ही अनिवार्य है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है। विनम्रता, नम्रता से ही आत्मनिर्भरता की उत्पत्ति होती है, और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। उसी विनम्रता से, उसी नम्रता से व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है, आत्मनिर्भर होता है। युवा को सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। तो हर युवक को ये याद रखना चाहिए कि उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो उसकी योग्यता से कहीं ज़्यादा बड़ी, माने जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता है वो व्यक्ति उससे ज़्यादा अपनी इच्छाएं रखता है, जिसको वो पूरी करने की योग्यता नहीं रखता है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी बहुत अच्छी बात युवकों को सिखाते हैं कि उसे इस बात का, माने किसे, नवयुवकों को इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि वो अपने से बड़ों का सम्मान करें, कि उससे जो बड़े हैं उम्र में, जो बूढ़े हैं, उनका वो सम्मान करे, छोटों को बराबर और छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे, और जो व्यक्ति उससे छोटे हैं उससे वो कोमलता, विनम्रता का व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। ये सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण इसी बात की आवश्यकता को प्रकट करते हैं। तो कहते हैं हमारा जो पूरा जीवन है, आज हम अपने जीवन में जो कुछ भी हैं, हमारे घर बाहर में जो कुछ भी हमें प्राप्त है, वो सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी आत्ममर्यादा पर ही निर्भर हैं, हमारे स्वभाव पर ही निर्भर हैं।
और इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। देखिए, लेखक बार बार कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा को, अपने स्वभाव को हमेशा विनम्र रखना चाहिए। हमें अकड़ में नहीं रहना चाहिए, अभिमान में नहीं रहना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है। विनम्रता का मतलब झुकना नहीं है, दब्बूपन नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती। प्रज्ञा माने होता है बुद्धि। तो कहते हैं मैं जो विनम्रता की बात करता हूँ तो मेरा उसका अर्थ दब्बूपन से नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति दब्बू होता है वो अपने हर काम के लिए दूसरों पर का ही मुँह ताकता रहता है, दूसरों पर ही वो आश्रित रहता है। उसके संकल्प क्षीण हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं, उसकी बुद्धि भी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वो पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति दब्बू होता है उसको अवसर भी आगे बढ़ने का मिलता है तो वो पीछे चला जाता है और वो किसी सही बात का सही निर्णय नहीं ले पाता है। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, वो चाहे जिधर लगाए। आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह अपने आप निकालती है। तो मनुष्य को ऐसे अपने जीवन को बनाना चाहिए कि वो अपने लिए अपना रास्ता खुद बना सके। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वासपात मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वो अपने ऊपर नहीं ले सकता। अब यहाँ पर लेखक समझाते हैं कि तुम्हें अब क्या अपने जीवन में क्या करना है, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें किधर जाना है, इसका निर्णय तुम्हें ही करना होगा। कोई मित्र, कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व पतन होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रहना चाहिए। तो कहा कि आप सलाह सबसे लीजिए, बड़ों से सलाह लीजिए, बुद्धिमानों से सलाह लीजिए, लेकिन अपना रास्ता आप स्वयं चुनिए, उसमें आप स्वयं ही निर्णय लीजिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। तो कभी भी अपनी नज़रों को नीचे नहीं करना है, स्वाभिमान के साथ अपने सिर को ऊपर उठाकर चलना है। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को ना देखेंगे कि रास्ता कहाँ ले जाता है। अगर हम हमेशा नीची दृष्टि से नीचे देखेंगे, दूसरों से नीचे अपने आप को पाएंगे, तो रास्ता तो हम देखते रहेंगे लेकिन हमें मंजिल दिखाई नहीं देगी। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। तो कहते हैं कि अपने स्वभाव को विनम्र रखो, कोमल रखो, लेकिन अपना जो ध्येय है, अपना जो लक्ष्य है उसको ऊंचा रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो, विनम्र भी रहो और अपना जो लक्ष्य है ऊंचा भी रखो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो, अपने मन को कभी मरा हुआ ना बनाओ, मैंने अपने मन को कभी दबाओ मत, अपने मन को कभी ऐसा ना बनाओ कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा भाव अपने मन में कभी ना लाओ। जितना ही मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। तो अपने मन के साहस को कभी समाप्त ना करो, मन में हमेशा साहस रखो, अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा बनाओ, तो तुम हमेशा ऊंचे ही जाओगे। संसार में ऐसे दृढ़ चित्त वाले मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि संसार में ऐसे ऐसे ना जाने कितने मनुष्य हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जो उन्होंने मरना तो पसंद किया लेकिन अपने सत्य के रास्ते को नहीं छोड़ा, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। उनकी आत्मा को जो पसंद नहीं आया उसके खिलाफ उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, अपनी आत्मा के खिलाफ नहीं गए। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आईं पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा, उनकी प्रतिज्ञा यही रही। तो राजा हरिश्चंद्र की यहाँ पर उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि कितनी विपत्तियां राजा हरिश्चंद्र के जीवन में आई लेकिन उन्होंने सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ा। तो तुम अपनी आत्मा से कभी अपने आप को मत गिराओ। चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिचंद को टरे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र की प्रतिज्ञा ये कहती है कि चाहे चंद्रमा अपनी जगह से टल जाए, सूरज अपनी जगह टल जाए, चाहे जगत का व्यवहार बदल जाए,
पर जो दृढ़ सत्य का विचार की जो दृढ़ता है हरिश्चंद्र की, वो कभी भी टलती नहीं है। आप अगला देखिए, उदाहरण दिया है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे। उन्होंने अपनी स्त्री बच्चों को भूख से तड़पते देखा। महाराणा प्रताप जब हारे तो जंगल में उन्होंने शरण ली। अपनी स्त्री और बच्चे भूखे रहते थे, उनको तड़पते हुए देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात ना मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीने की सम्मति दी थी। लेकिन उन्होंने गुलामी को स्वीकार करना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुलामी का जीवन जीना पसंद नहीं किया। लाखों विपत्तियां उन्होंने झेलना पसंद किया, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ पड़ गया। दूसरा वो घटना सुनाते हैं कि रोमन एक था, वो राजनीतिक बलवाइयों में दंगाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़। माने कैसी भी विपत्ति आए, लेकिन तुम अपनी आत्मा से अपने आप को कभी मत गिराओ, अपने नज़रों में कब मत गिराओ। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष इन बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, वो सदा एक ना एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं। बहुत सारे युवक ऐसे होते हैं जो अपना निर्णय नहीं ले पाते, अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते। वो हमेशा दूसरों पर आश्रित होते हैं कि दूसरा उनको रास्ता दिखाए तो उस रास्ते पर चले। ऐसे मनुष्य कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं। वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। ऐसे पुरुष कभी भी अपनी आत्मा के संस्कार को ऊंचा नहीं उठा सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों को उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त ना होना सीखना चाहिए। वो दूसरों से सलाह जरूर ले, लेकिन उन्हें किसी की अंधभक्ति नहीं करना चाहिए कि कोई गलत भी कह रहा है तो वो उसका विरोध ना कर सकें। ऐसे अपने आप को युवकों को नहीं बनाना चाहिए, गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए। एक इतिहासकार कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। तो सच बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। वो अपने भाग्य को बना सकता है और अपने भाग्य को बिगाड़ सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं। तो कहते अपना उदाहरण देते कि मैंने यही किया है। हर मनुष्य श्रेष्ठ रीति से अपने जीवन को यापन कर सकता है। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, ये वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। ये वही भाव है जिससे प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कहा कि यही भाव राम और लक्ष्मण के मन में था, और जिसके मन में ऐसे भाव आ जाते हैं स्वतंत्रता का, जो अपने ऊपर निर्भरता का भाव आ जाता है, तो वो उन्होंने जंगल छोड़ दिया। जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की, ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान अपना बड़ा महाद्वीप खोज निकाला। तो ये आत्म संस्कार है, ये आत्मा का बल है जिससे व्यक्ति बड़े से बड़ा काम कर लेता है। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं। तो जो चित्तवृत्ति है, हमारे मन की जो स्वभाव है, उसको जब हम दृढ़ बनाएंगे, मन के संकल्प को दृढ़ बनाएंगे, तो क्या होता है कि जो दरिद्र लोग हैं वो अपनी दरिद्रता को दूर कर पाते हैं और अनपढ़ लोग अज्ञानता से निकलकर उन्नति के रास्ते पर चले हैं, तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। अपनी संकल्प बल से ही लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इस चित्तवृत्ति के आलंबन से, चित्तवृत्ति माने अपने मन की जो वृत्ति, जो स्वभाव को है, उसको संकल्पित करना है, दृढ़ करना है। मनुष्य अपने चित्त की वृत्ति को जितना अधिक दृढ़ करेगा, उतना अधिक वो उन्नति करेगा। आलंबन से पुरुष सिंहों को ये कहने की क्षमता हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा।
अब यहाँ पर शिवाजी की बात उन्होंने करी है कि यही जो दृढ़ता है, मन की दृढ़ता से, उसी से शिवाजी ने अपने थोड़े से मराठे वीरों के साथ औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा, युद्ध किया और उसे तितर बितर भी कर दिया। ये वही मन का संकल्प है, यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में बड़ा धनुर्धर बना। तो कहते यही मन की संकल्प एकलव्य ने सोच लिया कि मुझे अच्छा धनुर्धर बनना है, और उसने देख देख कर बिना गुरु के एक बहुत ही अच्छा धनुर्धर बन के दिखा दिया। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वो जीवन और कर्म क्षेत्र में भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। अब आगे लेखक कहते हैं, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपनी चित्तवृत्ति को अपने काबू में किया, अपने दृढ़ संकल्पों से उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, वे दूसरे लोगों को भी जीवन को श्रेष्ठ बनाने की राह दिखाते हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय में बीच लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार दिया। एक उदाहरण लेखक का उन्होंने स्टॉक लेखक का दिया कि किस तरीके वो कर्ज में डूबे, लोगों ने सहायता करनी चाहिए, उनकी आत्मा ने गवारा नहीं किया, उन्होंने सहायता नहीं ली, फिर से उपन्यास लिखा और उन उपन्यास के पैसे से अपने कर्ज को उतारा। तो इस प्रकार इस पाठ में रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही अच्छे से आत्मनिर्भर बनने की जो सलाह दी है युवकों को, अगर वो इस रास्ते पर चलते हैं, इस पाठ के को अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अब हम रामचंद्र शुक्ल के उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के प्रख्यात समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी की प्रसिद्धि है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनका निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये पाठ आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर मिलेंगे। इसके लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।